माय नेम इज़ रंजीत और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हेडफोन विथ माइक होता है, तो क्या दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढी पर मेरे को इतनी रिलेवेंट मिली नहीं, बट मेरे को लगा टाइम, बट मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। अगर माइक्रोफोन से आप रिकॉर्ड करते हैं फिर भी जो नॉइज़ होती हैं, जो आपका लैपटॉप या पीसी फ्रीज करता है और उसके साथ वो वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है। बेसिकली लैपटॉप में वो ज़्यादा होता है क्योंकि लैपटॉप गर्म होता है, फ्रीज करने लगता है, फ्रीजिंग आवाज़ करने लगता है। तो माइक लगा लो तब भी वो आवाज़ उसके साथ रिकॉर्ड होती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको। एक तो आप कंट्रोल पैनल में से डायरेक्ट आप वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो ईजी एक ये वे है। आप देख रहे होंगे इस पे स्पीकर बन के आ रहा है, इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और जाइए रिकॉर्डिंग डिवाइस में, जैसे कि मैं जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, और मेरे साथ जो हुआ था कि कभी कभार जो होता है कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे लिख देते हैं माइक्रोफोन, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आई थिंक होता होगा या फिर क्या है क्या नहीं है। और जो ये आइकन जो होता है इसको ये कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। तो लगता क्या है ये कि जब हम माइक्रोफोन में भी, मेरे साथ ये हुआ था, आपके साथ कुछ अलग हो सकता है। तो मैं 4 चीजें बताऊंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो ये क्या होता है कि जब हेडफोन या माइक लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये माइक है, ये क्या है, ये माइक है, बट ये माइक होता नहीं है। अब देखिए माइक ये है, ये जब मैंने ये लगाया था तब ये क्या है, माइक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जज करने की ज़रूरत है कि जो ये चीज़ है, अभी देखिए यहाँ पे माइक है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो देखिए इस वाले पे ज़्यादा जा रहा है, इस वाले पे कम आ रहा है, क्योंकि मैंने देखिए डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो दिया हुआ है इसको दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज़ चेक कीजिए कि क्या आपका ये तो नहीं है। इसके लिए चेक करने के लिए क्या है कि आप पहले एक विदाउट, मतलब आपका जो हेडफोन है उसे लगा के चेक कीजिए, उसके बाद वो निकाल के चेक कीजिए और दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो पता चल गया कि आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। देन आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि ये मेरे साथ भी तो ये गलती नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज। दोबारा इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीकर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ हो जाती है और हमें पता नहीं होता और फिर हम ढूंढते रहते हैं यार क्या हो गया क्या हो गया। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर आपके पास ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, कॉन्फ़िगर स्पीच, डिसेबल, सेट एज डिफ़ॉल्ट डिवाइस और सेट ए डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी मैं क्या कर दूंगा, इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर मैं इसे अभी सेट कर दूंगा तो मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर मैंने यहां क्लिक कर दिया सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, तो मैं माइक लगा के भी रिकॉर्ड करूंगा तो वो लैपटॉप के स्पीकर से ही रिकॉर्ड करेगा, माइक हेडफोन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे देखिए मैं यहां जाके कर देता हूं इसको, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये देखिए अब यहां पे ये मैंने कर दिया इसको डिफ़ॉल्ट डिवाइस, ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ये मांगेगा, देखो पहले ये था। अब आप जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे ये फ्रीजिंग आपका जो है पूरा लैपटॉप की रिकॉर्डिंग लेगा। तो सबसे पहले पहली बात एक बता दी, दूसरी ये बता दी, ठीक है, कि आपका डिफ़ॉल्ट यही रहने दें। ये जो है ना आपका डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, जब भी आप आएंगे आप इसको रहने दें, स्पीकर को ना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभार क्या होता है कि जो यहाँ पे माइक्रोफोन है, स्पीकर है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये मैं कर देता हूँ डिसेबल, ठीक है। अब मोस्ट टाइमली क्या होता है कि जब हम डिसेबल कर देते हैं, या फिर मे भी हो सकता है किसी ने माइक्रोफोन ही डिसेबल कर दिया। अब देखिए मैं दोबारा जाता हूँ इसमें, अब मुझे क्या लगता है या फिर जो नए बंदे हैं उन्हें क्या लगता है कि यार मेरा तो सॉफ्टवेयर ही उड़ गया है, ये सिर्फ माइक्रोफोन का क्यों आ रहा है। और कई बार क्या होता है कि माइक्रोफोन का ना आके स्पीकर का आता है। जैसे अभी मैंने उसे डिसेबल करा है क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो अगर इसे डिसेबल कर देता तो मेरी आवाज़ रुक जाती। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दी, दूसरी बात बता दी, अब तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लग जाते हैं फलाना ठिकाना। नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करिए, राइट क्लिक, और यहाँ पे देखिए शो डिसेबल डिवाइस और शो डिस्कनेक्टेड डिवाइस, इस पे कर दे क्लिक। तो जो भी आपका डिसेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका डिस्कनेक्टेड डिवाइस होगा वो भी यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम इसको इनेबल कर देते हैं। तो 3 चीजें मैंने बता दी कि अगर आप हेडफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं विथ माइक, फिर भी आपकी आवाज़ जो है वो लाइक बहुत नॉइज होती है या फिर बहुत पीछे से घरघराहट की आवाज़ आती है, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। 3 चीज़। अब ये भी होता है कि लोगों के लैपटॉप में आवाज़ लाइक कम आती है। जब भी हम हेडफोन से आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो आवाज़ बहुत लोवेस्ट आती है। उसका रीज़न क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, कि जब भी आप हेडफोन से लाइक ट्यूटोरियल बनाते हैं विथ माइक तो कभी कभार क्यों आवाज़, या फिर जो बिगनर्स होते हैं जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं उनकी आवाज़ लो क्यों आती है, और वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत ही लो आती है। वो ऐसा क्यों होता है वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तो देखते रहें, सीखते रहें, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।